Good morning students, welcome in Shri Ram Education Center, class 11 physics, chapter gravitation. First concept आपने किया था acceleration due to gravity at earth surface. Now the second concept of this chapter very important derivation. Derivation भी important है, numerical के भी यहाँ पर भी important है, तो बहुत ही important concept है. Acceleration due to gravity above the surface of earth, earth की surface से above at h height. तो आपने let a body of mass m, एक बॉडी एज्यूम किया जिसका मास है m, लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से सपोज h हाइट पर ये पुट किया हुआ है और इसका अर्थ का जो मास है m एंड रेडियस इज r. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका पहला वाला डेरिवेशन हमने किया था फर्स्ट. तो g इज इक्वल टू अर्थ सरफेस पर कितना होता है gm अपॉन r स्क्वायर. तो gm अपॉन r स्क्वायर हो गया अर्थ की सरफेस पर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सपोज द बॉडी इज टेकन एट हाइट h, हम इसको उठा के अर्थ की सरफेस से h हाइट पर लेंगे ऊपर. तो टेकन हाइट h ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हाइट मतलब उसको अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर लेंगे किसी गिवन हाइट पर, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन था g और हाइट h पर सपोज gh हो. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज gh. तो gh की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये gm था तो gm आ गया, ये r था, अब डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस h, तो ये r प्लस h ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया. इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं. देखो सेकंड इक्वेशन है gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर और अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर. आपके पास a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होते हैं, ये d ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c होगा. तो आपका gm r स्क्वायर इधर आएगा, ये बीच वाली टर्म के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा gm मल्टीप्लाई r स्क्वायर, सबसे नीचे वाली टर्म की वहां मल्टीप्लाई होगी, r प्लस h होल स्क्वायर और a इंटू g. तो सेम मैंने यहाँ पर मान किया gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन g. gm कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. ये आपका इक्वेशन 3 है. एंड h इज वेरी स्मॉलर देन, इसका मतलब वेरी स्मॉलर देन अर्थ रेडियस. वो हाइट जहां तक हम लेकर गए उसको वो अर्थ की रेडियस की कंपेयर में बहुत स्मॉल होगी. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर gh अपॉन g, दिस इज r स्क्वायर, यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर हो जाएगा. देखो अगर मेरे पास a प्लस b है और अगर आपके पास दो कंडीशन बन गई, देखो ab प्लस bc, b is here b आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पर कितना बचता है, a यहाँ लेफ्ट होता है c, तो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट होगा a प्लस c. लेकिन ये तो सिंपल कंडीशन थी. अगर आपके पास a प्लस b आ गया और इफ वी टेक कॉमन b, अगर हम यहाँ से b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो a लेफ्ट होगा और a के पास b नहीं था तो इसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ से b कॉमन लिया आपने तो 1 बचेगा. तो जब हम ऐसी टर्म कॉमन लेते हैं व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन अनदर टर्म, कॉमन क्या होता है जो दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका b इधर प्रेजेंट नहीं था तो b इसके अपॉन में आ गया और b बन जा b, यहाँ पर तो बने बचे. तो सिमिलरली आपने r यहाँ पर कॉमन लिया r, क्योंकि ये स्क्वायर था तो जब ऐसी टर्म पर कॉमन लिया जाता है तो पर स्क्वायर ही क्यूब होते हैं, तो यहाँ पर हमने r स्क्वायर कॉमन लिया. r स्क्वायर जब आपने क्लियर हुआ क्यों लिया, देखो ऊपर होल स्क्वायर है तो r स्क्वायर ही कॉमन लेंगे यहाँ से, तो r स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो ये r प्लस h होल स्क्वायर, r प्लस h होल स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इसको हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं कि आपके पास r प्लस h ऑफ होल स्क्वायर, अगर r प्लस h में से कॉमन लेंगे तो आप r कॉमन लेंगे, लेफ्ट होगा 1 प्लस h अपॉन r. लेकिन अगर ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ से आपको r स्क्वायर ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर बचेगा. आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा. तो मैंने r स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पर, तो r स्क्वायर जब कॉमन लिया तो 1 प्लस h अपॉन r बचेगा और ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको सेम फिर से लगा दिया. ठीक है.
अब क्या होगा, अगर आपके पास 1/x की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो नीचे से पावर ऊपर जाती है तो इसके ऊपर माइनस लग जाता है, x की पावर माइनस। तो मैं इस पावर को ऊपर ले गया यहाँ से, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर कितना बच गया, ये बच गया 1/1 प्लस h अपॉन r की पावर 2, ये आपकी पावर 2 बच गई। अब इस पावर को आप ऊपर ले जाओगे तो ऊपर -2 आ जाएगा, तो ये चल रहा है gh/g इज इक्वल टू, मैंने अभी रूल बताया 1/x² कैन बी राइट एज x की पावर -2, तो 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। इसको जब आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखो एक मैथ में आपका बाइनोमियल थ्योरम जहां पर 1 प्लस x ऑफ होल n को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके बीच में आ जाती है -2h, तो 1 -2h अपॉन r बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उस बाइनोमियल थ्योरम का हमने यहां पर यूज किया। तो gh/g इज इक्वल टू, ये वाली 2 वाली वैल्यू साइन के साथ में यहां पर आ गया, 1 माइनस x की पावर n nx कर दिया उसको, तो यहां पर -2 इनटू h/r, तो gh/g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, हाइट h पर निकालना था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब gh कैलकुलेट करना था, g का इनटू आपने यहां पर कर दिया, तो gh इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई 1 माइनस 2h/r ही हो गया, तो gh इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर g की अंदर इनटू कर दी, यहाँ पर g माइनस 2gh/r, तो gh कितना आ गया, g माइनस 2gh/r, तो मेंशन कर सकते हैं। अब 2g देखो इतना आ गया आपके पास, gh इज इक्वल टू g माइनस 2gh/r, ये नेगेटिव है, इसको इधर ले आते हैं, 2gh/r इक्वल g, ये पॉजिटिव है, इसको उधर ले जाते हैं, g माइनस gh, सेम केवल 2gh/r इक्वल g माइनस gh। अब यहां से दिख रहा है क्लियर आपको कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि आपका अगर h इक्वल टू x आता है तो मींस ऑफ इट, अगर मेरे पास x इक्वल y आता है तो इसका मींस क्या होता है, y की वैल्यू इंक्रीज होती है तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, y अगर 10 है तो x भी 10 होगा क्योंकि x इक्वल y है, y 20 है तो x भी 20 होगा, y 30 है तो x भी 30 होगा, y माइनस 10 है तो x भी माइनस 10 होगा, तो इसका मतलब है आप y को इंक्रीज कर रहे हो, x इक्वल y के है तो x भी इंक्रीज होता है, और y को डिक्रीज करते हो तो x भी डिक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं हम सीधा सीधा रिलेशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मींस होता है कि x आपका जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज करेंगे y डिक्रीज होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं x इक्वल 1/y तो इसका मींस होता है x इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/s। अब सिमिलरली रिलेशन यहां ऑब्टेन हो रहा है, इसको अगर हम देखें ये h ऊपर आ रहा है तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, हमारा जो g है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है h, तो इसका मतलब क्या होगा, h इज इंक्रीज, जैसे जैसे h को इंक्रीज करेंगे आप वैल्यू ऑफ gh डिक्रीज, gh मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, gh की वैल्यू डिक्रीज होगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, देखो g तो कांस्टेंट रहेगा, g की वैल्यू 9.8 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू कंटीन्यूअसली लेस होती है, डिक्रीज होती है। कैसे चेक करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब इतनी वैल्यू होती नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ये रिलेशन आया 2 into g into h upon r equal g minus gh, क्लियर? मैंने सपोज एज्यूम कर लिया मेरे पास g भी 2 है, g 2 नहीं होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ कि ये रिलेशन कैसे काम करता है। g आपने 2 एज्यूम किया, h आपने 2 ले लिया और r भी 2 ले लिया, तो कितना आएगा यहाँ पर, इस 2 को मैं 2 मार्क करता हूं, g मेरा 2 है, h मेरे पास 2 है, अपॉन r भी कितना है 2 है, इज इक्वल टू g मेरे पास 2 है माइनस gh, इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 माइनस gh आ गया, मैं इस 2 को इधर लाऊंगा, यहाँ प्लस इधर आकर माइनस होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस gh हो गया, देन 4 में से 2 निकलेगा 2 जाएगा इक्वल माइनस gh, तो gh इक्वल कितना आया माइनस का 2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h माइनस 2 मेरा gh आया यहाँ पर माइनस 2। अब हाइट को इंक्रीज करें, ये अब सरफेस पर, इसको मैं ऊपर लेके हाइट h पर ले,
हाइट मैंने अब कितना कर दिया, यहाँ पर हाइट 2 को 4 कर दिया। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर GH कितना आया, GH मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब मैंने हाइट को इंक्रीज कर दिया, 2 से 4 कर दिया, हाइट इंक्रीज ही तो कर रहे हैं। हर सरफेस से आप हाइट h पर ले जाते हैं एक्सीलरेशन निकालने, वहां हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, उसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो जब आप हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज मैंने 2 से 4 कर दिया, इसकी वैल्यू निकालो, 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 2, g तो इंक्रीज नहीं होगा, h आपका 4 अपॉन कितना r2 इक्वल g कितना 2 और माइनस g, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 2 माइनस gh। gh को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, या 8 को इधर लाके 8 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस gh, 8 में से 2 निकलेगा 6 इज इक्वल टू माइनस gh। तो gh कितना आ रहा है आपका, ये माइनस यहां आ जाएगा माइनस 6, यहां पर gh माइनस 6 आया। आपने हाइट इंक्रीज करी तो माइनस 6, हाइट पहले थी माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h माइनस 6 आया। माइनस के नंबर जितना ग्रेटर होता है वी नो वेल, अच्छे से हमें पता है, दैट इज कंसीडर एज स्मॉलर, उसको स्मॉलर बोला जाता है। माइनस 6 स्मॉलर देन माइनस 2, माइनस 6 आपका स्मॉलर है माइनस 2 से। तो कैसी वैल्यू ऑब्टेन हुई, हाइट इंक्रीज करने के बाद छोटी वैल्यू ऑब्टेन हुई, तो इसका मींस है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, जितना हाइट पर ले जाएंगे क्या होगा, घटेगा, कम होगा। सिमिलरली आपका डेप्थ पर भी डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वाला, तो वहां पर भी आपका डिक्रीज होगा, हाइट पर भी डिक्रीज होगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी डिक्रीज। तो इसका मतलब है व्हेन h इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ gh मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी डिक्रीज, क्योंकि स्मॉल g तो हमारा कांस्टेंट है। तो दैट्स द रिलेशंस व्हिच वी रिक्वायर्ड हियर, जो आपको जरूरत था। आई होप इट इज क्लियर। और इफ यू हैव लिटिल डाउट्स, छोटा सा भी डाउट्स है, किसी भी कॉन्सेप्ट में छोटा सा डाउट्स है, तो एक बार कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली अगेन with more and more examples. I hope it is clear.